हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग एंड जॉब ठाकुर जी क्लासेस में। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो एक नॉन टेक्निकल जॉब है जो कि एक यूनिवर्सिटी से आ रखी है जो कि दिल्ली में स्थित है और स्टेट यूनिवर्सिटी है। और इसके बारे में आगे जान लेते हैं। तो ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NSUT भी बोलते हैं। तो चलिए हम आगे इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि इसमें वैकेंसीज़ कई सारी पोस्टों में निकल रखी है, बट हम इस पे सारी पोस्टों पे देख लेते हैं। और ये एक जूनियर मैकेनिकल के लिए भी है और बाकी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बता देता हूँ। तो जैसा कि हमारे पास फर्स्ट है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जो कि LDC के नाम से शॉर्ट फॉर्म में हम जानते हैं। इसमें टोटल पदों की संख्या 35 है। अनरिजर्व के लिए 15 है, EWS के लिए 4 है, SC के लिए 4 है, ST के लिए 3 है, OBC के लिए 9 है। तो टोटल पोस्टों की संख्या 35 है। क्वालिफिकेशन की यहाँ हम बात कर ले तो यहाँ पे 12th या इक्विवेलेंट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपकी 35 होनी चाहिए, जो कि इंग्लिश में कंप्यूटर पे होगा आपका वर्ड टाइपिंग पर मिनट। तो चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं पे स्केल की। बात करें तो ये पे स्केल आपका 5200 से 20,200 है। तो पे स्केल 6 CPC और 7 CPC लेवल 2 के पेमेंट मेथड से मिलेगा आपको, जो कि 19,900 से लेके और 63,200 तक होता है। और एज की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ पे अपर एज 27 साल रखी गई है और बाकी चीज़ें आप इसमें देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम और दूसरी पोस्ट की बात करते हैं। तो जो दूसरी पोस्ट है वो जूनियर स्टेनोग्राफर है। स्टेनोग्राफर जो कि आपका काम, उसमें आपका टोटल पोस्ट की बात करें तो 10 पोस्ट है। और बात करें अगर हम क्वालिफिकेशन की तो 12th क्लास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए, वो भी चल जाएगा। स्किल टेस्ट होगा आपका। उसके बाद जैसे टाइपिंग वगैरह है, ये सब भी होता है। तो बेसिकली आगे चलते हैं। ऑफिस वर्क होता है ये और 27 साल इसमें एज रखा गया है। पे स्केल आपके सामने ही है और 7th पे स्केल के हिसाब से 25,500 से लेके 81,100 तक के बीच आपका रहेगा। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं अनदर पोस्ट की। तो पोस्ट नंबर 3 पे आ गए तो अपर डिवीज़न क्लर्क, यानी कि जो कि UDC है, जो कि आपको अपर से पता चल गया होगा। ये ग्रेजुएशन लेवल की होती है तो इसमें बैचलर डिग्री अनिवार्य है। 8 पोस्ट है आपके इसमें। और स्किल की बात करें तो 7 CGP के हिसाब से 25,500 से 81,100 तक आपका इसमें भी रहेगा। 27 साल इसमें भी सेम रखी गई है अपर एज। चलिए हम बात कर लेते हैं अब लाइब्रेरी असिस्टेंट की। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट में टोटल पदों की संख्या 2 है और ये OBC में निकल रखी है। तो बात करें अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की तो BA BSc BCom विथ सर्टिफिकेट लाइब्रेरी वगैरह की साइंस से होना चाहिए। सर्टिफिकेट अगर है आपके पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए और डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, और उसके साथ साथ 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये चीज़ें आप रिलेवेंट करते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम पे स्केल की बात करें तो इसमें भी 25,500 से 81,000 है, जो कि लेवल 4 और 7 CGP के हिसाब से आता है। चलिए हम बात करें आगे जाके, जो कि अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हम हमारे इंजीनियरिंग एंड जॉब ठाकुर जी क्लासेस में जो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड बात होती है। तो जूनियर मैकेनिक की जो पोस्ट निकल रखी है, टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 21 पोस्ट है, जो कि CS IT ECE मैकेनिकल BSc ICE सिविल डिज़ाइन वगैरह की पोस्ट है। 21 पोस्ट हैं इसमें, आप देख लीजिएगा इसकी। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसमें ITI वाले भी भर सकते हैं, लेकिन ITI वालों के पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। बात अगर हम डिप्लोमा और डिग्री वालों की करें तो ये फ्रेशियर भी अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी सैलरी है। 7 CGP के हिसाब से 19,900 से लेके 63,200 तक की स्केल रहेगी आपकी। और अगर हम एज की बात करें तो इसमें भी 27 साल एज रखा गया है। चलिए हम बात करते हैं हेड क्लर्क की। तो हेड क्लर्क में भी ग्रेजुएट होना चाहिए आप, टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए बेसिक आपकी।
और बात करें अगर पोस्टों की संख्या तो 7 है, और बात करें पे स्केल की तो इसमें 44,900 से लेके 1,42,400 तक है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, और आप दिल्ली के अंदर में है। 30 साल इसकी एज रखी गई है और एक नॉन टेक्निकल आरामदायक जॉब है, और बिल्कुल रिलैक्स होके आप इसमें कर सकते हैं काम। और एक यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट या एक पार्ट होना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए हम आगे चलते हैं और दूसरी पोस्ट देख लेते हैं, सीनियर सी बी हैं। तो आपको कोई भी एक्सपीरियंस हो या ना हो वो मैटर नहीं करता। बात तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और एक यूनिवर्सिटी की जॉब है, और अगर आप सारी चीज़ों को फुलफ़िल करते हैं तो मेरा मानना यही है कि आप इसको ज़रूर भरें और इसमें आप आवेदन करके इसका लाभ उठाएं। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं और भी कई चीज़ों की है, जो कि आपका यहाँ पे एक और पोस्ट है जो कि असिस्टेंट स्टोर कीपर की है, जिसमें पद की संख्या 1 है। और बात करें एज की तो 27 साल है, 12th होनी चाहिए, इक्विवेलेंट भी चलेगा। टाइपिंग स्पीड इसमें भी 35 मांगी गई है, जो कि इंग्लिश में होनी चाहिए। जूनियर प्रोग्रामर की जॉब है, जिसमें आप मास्टर वाले वगैरह भी भर सकते हैं। 13 पोस्ट हैं, 30 साल एज रखी गई है। स्किल आपके सामने में है और पे स्किल भी बहुत अच्छी है। चलिए बात करें अगर हम टेक्निकल असिस्टेंट की, तो टेक्निकल असिस्टेंट की पदें कुछ इस तरीके की है। टेक्निकल असिस्टेंट की पदें कुछ इस तरीके की है जो कि आपके सामने है। चलिए आप देख लीजिए, और टोटल 26 पोस्टें हैं। तो आप अगर इन सब में से रिलीवेंट करते हैं तो आप भर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी पोस्टें हैं जो कि डिप्लोमा के लिए है, और चलिए हम आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं कुछ मेन चीज़ों की। तो जो आपका एग्ज़ाम है वो आपस बात कर लेते हैं उसके बारे में। और अगर हम बात करें आपकी इसमें की सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें और पेमेंट की बात करें, तो कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है। जो आपका फॉर्म वगैरह है वो सारी चीज़ें ऑनलाइन रखी गई है, तो आप ऑनलाइन फिलअप करेंगे, ठीक है, और ऑनलाइन के माध्यम से होगा। बात करें मोड ऑफ़ सिलेक्शन की, तो मोड ऑफ़ सिलेक्शंस आपका कई तरीके से रखा जा सकता है। तो बात करें जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम यानी कि CBT, स्किल टेस्ट या लेबोरेटरी प्रैक्टिकल टेस्ट कराया जा सकता है, या फिर इंटरव्यू। तो वो डिपेंड करता है उनके ऊपर में। तो चलिए आप भर लीजिएगा और अपनी तैयारी बना के रखिएगा। एग्ज़ाम आपका दिल्ली में ही होगा, इस चीज़ का मैं भी क्लियर हूँ। और चलिए आगे चलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह इसी चीज़ों में होगा। एक फ़ाइनल लिस्ट बनती है जो कि आपको पता ही है, कट ऑफ वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ें आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं बुलेट पॉइंट ही बता सकता हूँ। मेन चीज़ों के लिए मैं एप्लीकेशन और जो ये नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उससे आप इसको पहले एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, दैन अप्लाई कीजिएगा। चलिए अब हम आगे बात कर लें। अगर जो इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें फ़ीस जो है वो थोड़ी सी रखी गई है, तो फ़ीस देख लेते हैं। थोड़ी ज़्यादा फ़ीस है, बट कोई नहीं, जॉब हो जाए तो वो फ़ीस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो जनरल वालों के लिए, ग्रुप सी के लिए 400 रुपये है, और जो कि आपकी प्रोसेसिंग फ़ी 800 है। टोटल पोस्ट के अगर टोटल फ़ी की बात करें तो 1200 रुपये आपको देना होगा। अगर बी पोस्ट की बात करें तो 1000 रुपये आपकी है, और प्रोसेस फ़ी जो है 1000 है, तो टोटल 2000 रुपये आपकी फ़ीस होगी। वहीं SC ST PWD के लिए नील है फ़ीस, लेकिन फिर भी आपको प्रोसेसिंग फ़ी 800 रुपये देनी होगी, और इनको 1000 रुपये देनी होगी, जो कि ग्रुप बी में आते हैं। तो सी के लिए 800 और बी के लिए 1000। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और दोस्तों तक भी बांट दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचती रहेगी। और मैं आपके सेवा में हमेशा खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका दिन मंगलमय शुभ रहे। धन्यवाद।